मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, भगवान शिव की कृपा बनी रहे। आज हम बात करेंगे राशि चक्र की छठी राशि कन्या राशि की। 2026 कैसा रहने वाला है, क्योंकि दो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह गुरु बृहस्पति तो दूसरी तरफ दैत्यों के गुरु शुक्र दोनों अपना घर परिवर्तन किए हैं दिसंबर में। गुरु बृहस्पति 5 दिसंबर को तो शुक्र 20 दिसंबर को अपना घर परिवर्तन किया है। ऐसे में जब ये दो बड़े महत्वपूर्ण ग्रह, जहां गुरु बृहस्पति को देवताओं के जैसी उपाधि मिली हुई है, उनकी दृष्टि जहां भी जाती है उस घर को पवित्र कर देती है, तो दूसरी तरफ शुक्र ग्रह जो है वो वैभव का, ऐशो आराम का कारक माने जाते हैं, वैवाहिक जीवन का कारक माने जाते हैं। और जब ये दो बड़े महत्वपूर्ण ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो सभी राशियों के ऊपर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है, बहुत ही जोरदार इसका असर होता है। तो 2026 का आगाज यूँ कहें कि न्यू रखा जा चुका है दिसंबर में। इसका क्या क्या परिवर्तन होगा कन्या राशि वालों के जीवन में, वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से क्या क्या होने वाला है, उसको हम समझेंगे। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, पारिवारिक संबंध लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा, और धन रुकेगा या नहीं, और यदि ग्रहों का परिवर्तन होने से कोई अशुभ प्रभाव हो रहा है तो उससे हम कैसे बचे, इसके लिए हम अचूक उपाय भी बताएंगे। आप अपने जीवन को सफलता के उच्चतम शिखर तक अपने मेहनत के बल पर लेके जा सकते हैं, लेकिन यदि आपको रास्ता बता दिया जाए कि इस रास्ते में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, तो आप पहले से तैयारी कर सकते हैं। तो कोई भी यदि सफ़र करना हो तो सफ़र में निकलने से पहले तैयारी करना पड़ता है। मौसम कैसा रहेगा, ठंड का मौसम है, गर्मी का मौसम है, कैसे जाना होगा, वहाँ पे ट्रेन जाती है या बस जाती है या हायर करना होगा व्हीकल, तो ये सारे चीज़ों की तैयारी करना पड़ता है। पैसा कितना होना चाहिए। उसी तरह जीवन का सफ़र जो होता है, ये हमारा वैदिक ज्योतिष शास्त्र बताता है ग्रहों की परिस्थितियों के अनुसार कि आपके जीवन में क्या क्या तैयारी करना होगा, क्या क्या परिवर्तन होने वाला है, ताकि आप पहले से तैयार हो जाए और उसके लिए जी तोड़ मेहनत करें, या अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, या अपने पारिवारिक रिलेशन पे विशेष ध्यान देना है। कौन सा पक्ष आपका कमज़ोर है, कौन सा पक्ष आपका सबल हो रहा है, उसको बैलेंस कैसे बनाए, वैदिक ज्योतिष शास्त्र सिखाता है। दोस्तों, मैं आपको इस प्रिडिक्शंस में जो वैदिक ज्योतिष शास्त्र कैलकुलेटेड है, जो भी बताऊंगा वो फैक्ट्स बताऊंगा, इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। पॉजिटिव तो पॉजिटिव चीज़ बताऊंगा, निगेटिव यदि आपके जीवन में आने वाला है निगेटिव बताऊंगा। आपको तैयारी करना है और कैसे करना है वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है जरूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको हमेशा वैदिक ज्योतिष शास्त्र का सही प्रिडिक्शंस आपको मिल सके, सही भविष्यवाणी आपको मिल सके, ताकि आप सही मार्गदर्शन में अपनी तैयारी कर सकें। अभी हम शुरू करते हैं। कन्या राशि राशि चक्र की छठी राशि है, और गुरु बृहस्पति जो 5 दिसंबर को गोचर किए हैं वो मिथुन राशि में गोचर किए हैं। मिथुन राशि यहाँ पर 10वां घर है। 10वें घर में गुरु बृहस्पति 5 दिसंबर को गोचर किया, और यह घर होता है पिता का, कर्म का, व्यापार का। आपके करियर में वृद्धि होगा, अर्थात जहाँ गुरु बृहस्पति रहते हैं उसको डेवलप करते हैं, उस जगह को मजबूत बनाते हैं। तो आपका जो करियर में जहाँ पर स्थिरता थी, आपको मालूम नहीं था कि हमारा करियर कैसा रहेगा, हमारा करियर का फ्यूचर कैसा होगा, तो मैं बता दूं कि 5 दिसंबर को आगाज हो चुका है। आपका करियर स्टेबल हो जाएगा,
आप जहां पर नौकरी कर रहे हैं करते रहें, मेहनत करें। आप अपने मेहनत के बल पे पदोन्नति को प्राप्त करेंगे। यदि नई नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो नई नौकरी की तैयारी करें, जी तोड़ करें, आपको सफलता मिलेगी। और आपको यदि नई नौकरी का ऑफर आ रहा है, पुरानी नौकरी को छोड़कर तो उसको प्राप्त करें, आपके लिए अच्छा होगा। व्यापार में स्टेबिलिटी आएगा। उतार चढ़ाव चल रहा था, कभी घाटे में जा रहे थे, कभी बराबर हो रहा था, मालूम नहीं चल रहा था कौन सा व्यापार करें। बहुत असमंजस की स्थिति में थे कन्या राशि वाले, बहुत ही परेशान थे। ये अपने जीवन में स्थिरता चाहते थे, तो वह समय आ गया है। इनके जीवन में स्थिरता आने वाली है, बहुत ही ठहराव आएगा और अपने मेहनत के बल पे ये अब सब कुछ प्राप्त करेंगे। पिता का साथ मिलने वाला है, भरपूर साथ मिलने वाला है। तो गुरु की दृष्टि 3 दृष्टियां होती है, और पहली दृष्टि जो गुरु का पड़ रहा है वो पड़ रहा है आपके सेकंड हाउस में। कन्या राशि वालों के सेकंड हाउस में पड़ रहा है, और सेकंड हाउस होता है धन का। जब करियर अच्छा होगा, व्यापार अच्छा होगा, नौकरी पेशा लाइफ जिंदगी सही होगी, तो धन इकट्ठा भी होगा। यहां पे जो अनावश्यक खर्च हो रहे थे वो रुकेंगे, धन इकट्ठा कर पाएंगे। यदि कहीं इन्वेस्टमेंट किए हैं उससे आपको अकस्मात लाभ होगा, फायदा होने वाला है। वाणी बहुत ही मधुर हो जाएगी, अपने वाणी के बल पे सभी काम संपन्न कर पाएंगे आप। आपके अंदर कठोरता समाप्त होने वाली है। और यह गोचर जो है 5 मिथुन राशि का 2 जून तक रहेगा। यहाँ पर आपका मतलब 6 महीना 2026 का ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन गुजरने वाला है। आगे क्या होगा उसकी भी चर्चा करेंगे। सगे संबंधियों का साथ भी प्राप्त हो रहा है, परिवार का साथ, पिता का साथ, सगे संबंधियों का साथ। जब सब कुछ मिल जाए तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, और आपको कदम बढ़ते ही जाएंगे और सफलता के उच्चतम शिखर को प्राप्त करने वाले 2026 आपको सब कुछ दे रहा है। नोट कर ले एक एक चीज। और कहां पे ध्यान देने की जरूरत है, जब सफलता इंसान को प्राप्त होता है तो अहम हो जाता है, अहम हो जाता है तो वाणी कठोर हो जाती है। तो यहां पे आपको ध्यान दें, वाणी कठोर मत करें। सगे संबंधियां यदि आपको साथ दे रहे तो उनको भी आपका साथ मिलना चाहिए, इसका विशेष ख्याल रखें। पिता का स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, क्योंकि शनि जो है आपके 6ठे घर में है, और शनि की दृष्टि आपके लग्न भाव पे पड़ रहा है। ऐसे में जब शनि की दृष्टि लग्न भाव पे पड़ रहा है, ऐसे में आपको क्या करना है, आपका स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आपसे मेहनत कराएगा, मानसिक अशांति रहेगी, दौड़ भाग की जिंदगी रहेगी, कठोर परिश्रम करेंगे तभी जाकर सफलता मिलेगी, इसका भी ध्यान रखें। क्योंकि शनि जो होते हैं कर्म के कारक हैं, और आपके वो जीवन साथी के भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जीवन साथी के साथ संबंध आपके अच्छे हो, इसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है, उनका स्वास्थ्य का ख्याल रखने की जरूरत है। और साझेदार में किया हुआ बिजनेस पहले आपका जांच होगा, टेस्ट होगा, तभी सफलता प्राप्त करेंगे। इस परीक्षा में यदि आप उत्तीर्ण हो गए, आप अपने साझेदार को बखूबी उनका ध्यान रखना होगा, ख्याल रखना होगा, अदरवाइज आपसे विच्छेद हो जाएगा। आपका व्यापार जो है 2 हिस्सों में बट जाएगा, साझेदारी में किया हुआ व्यापार टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इसका ख्याल रखना होगा आपको। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, विश्वास बनाए रखें। साथ ही साथ वैसे व्यक्ति जिनकी शादी नहीं हुई है, तो यह जो 6 महीने का समय है बहुत ही बेहतरीन है, शादी होने का संयोग बन रहा है। अब गुरु की जो दूसरी दृष्टि है वो आपके 4th भाव पे पड़ रही है, और 4th भाव होता है ऐश्वर्य का। और कोई न कोई खरीदारी करेंगे, भौतिक सुखों का, मकान, भूमि, भवन की खरीदारी कर सकते हैं। माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनका सेहत का ख्याल जरूर रखें आप। घर के लिए आप कोई बड़ी खरीदारी करेंगे। और गुरु की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है वो आपके 6ठे घर में पड़ रही है। और 6ठा घर क्या होता है, 6ठा घर होता है शत्रु। तो यहाँ पे गुरु के दृष्टि पड़ने से शत्रुहंता का काम करेंगे, शत्रुओं का विनाश होगा, शत्रुओं पे विजय प्राप्त करेंगे। रोग जो आपके अंदर पहले से गुप्त रोग कोई हो तो उसका
समाधान निकलेगा, आप रोग मुक्त होंगे। ऋण यदि किसी से लिए हैं मकान खरीदने के लिए, भूमि भवन खरीदने के लिए, तो ये इसका चुकता कर पाएंगे और कोर्ट कचहरी में जो केसेस चल रहे हैं उसमें सबको सफलता मिलेगी। और गुरु 2 जून को बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है, वो कर्क राशि में चले जाएंगे, आपके एकादश घर में, आय लाभ के घर में चले जाएंगे। तो जहां पर गुरु यहाँ पे आपको करियर में स्थिरता दी है मिथुन राशि में रहकर 2 जून तक, और यह करियर में स्थिरता अब लाभ में कन्वर्ट होगा जब एक कर्क राशि में गोचर करेंगे 2 जून को, जो 31 अक्टूबर तक रहेंगे। बहुत ही अच्छा उत्तम समय है, करियर आपका एकदम उच्चतम शिखर पे रहेगा, लाभ ही लाभ की प्राप्ति होगी, आय के स्रोत बढ़ जाएंगे, और वहां से गुरु की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे पड़ रही है, आपके तीसरे घर पे, जिसमें आपका उत्साह, आपके अंदर जो इनर्जेटिक आप महसूस करेंगे और अपने पराक्रम के बल पे आप अपने कार्यों को सफलता तक पहुंचाएंगे। छोटे भाई बहनों का भी प्यार और साथ मिलेगा। साथ ही साथ जो विद्यार्थी, दूसरी दृष्टि गुरु की यहाँ से पड़ेगी 2 जून के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, 31 अक्टूबर तक। यहाँ पर विद्यार्थी जो जितोर मेहनत कर रहे थे उनको सफलता प्राप्त होगा। विदेशों में जो विद्यार्थी हैं वो रिसर्च कर रहे थे, टेक्निकल पढ़ाई करने गए थे, साइंटिस्ट की पढ़ाई करने गए थे, उनको सफलता मिलेगी। और जो एम्बेसी में अप्लाई किए हैं नौकरी के लिए हो या पढ़ने के लिए, उनको इसमें परमिशन मिलेगा। यहाँ पे लव रिलेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। जो व्यक्ति का संबंध टूट गए थे, प्रेमी एक दूसरे से बिछड़ चुके थे, वहां पे फिर से निकटता आएगी और अपने बिछड़े हुए प्रेमी को प्राप्त करेंगे। और गुरु की जो तीसरी दृष्टि होगी वो पड़ेगी आपके जीवन साथी के घर पे, आपके 7वें हाउस में। तो यहाँ पे 7वें हाउस में पढ़ने से क्या होगा, जीवन साथी के साथ आपके संबंध बेहतरीन हो जाएंगे। साझेदारी में किया हो व्यापार जो टूट चुका था, विच्छेद हो चुका था, मनमुटाव हो चुका था, फिर से अच्छे होने लगेंगे। तो आपका जहाँ कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका फर्स्ट फेज 6 महीने का जो समय है, इसमें उतार चढ़ाव रहने वाला है। स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन मेहनत, जितोड़ मेहनत करना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ जो 2 जून के बाद का समय होगा 31 अक्टूबर, और उसके बाद में फिर से गुरु गोचर कर जाएंगे आपके द्वादश घर में, सिंह राशि में। उसके बाद भी बेहतरीन समय आपके लिए रहने वाला है। तो 6 महीने का समय आपके लिए समान रहेगा, मेहनत करेंगे, परिणाम प्राप्त करेंगे। संबंध पे ध्यान देने की जरूरत है, स्वास्थ्य पे ध्यान देने की जरूरत है। तो दूसरे 6 महीना जो होगा आपका, वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसमें स्टेबिलिटी स्थापित हो जाएगी, करियर में लाभ ही लाभ होने वाला है, और जो आशा नहीं कर रहे तो सब कुछ प्राप्त होगा। आपको 2 चीज़ का ध्यान रखना है, माता पिता का सेहत का ख्याल रखें और अपने सेहत का ख्याल रखें। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन टूटे नहीं, 2 जून तक जरूर उसका ध्यान रखें। और जो विद्यार्थी मेहनत कर रहे थे वो जितोड़ मेहनत करते रहे, सफलता प्राप्त होगा। अब उपाय क्या करना है, तो कन्या राशि वालों का स्वामी ग्रह है बुध। आप प्रत्येक बुधवार को गणपति मंदिर में जाकर गणेश भगवान की पूजा आराधना करें, दुर्वा चढ़ाएं, और हो सके तो गरीबों को लड्डू का, पीला लड्डू होता है उसका बंटवारा करें, दान करें गरीबों में, भिक्षु भिखार में। दूसरा उपाय करना है, गुरु बृहस्पति को प्रत्येक गुरुवार को पीला वस्त्र धारण करें और गुरु मंत्र ओम ग्राम ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः 1 माला 108 बार पाठ करें। यदि ऐसा करते हैं तो 2026 में आपका मंगल ही मंगल होगा। ओम नमः शिवाय।